भगवान धन्वंतरि की जय। लक्ष्मी माता की जय। धनतेरस की पूजा विधि और कथा। प्रत्येक वर्ष दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन माँ लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा करने से भगवान घर में धन और भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। इस पर्व को धन समृद्धि दायक माना गया है। धनतेरस वाले दिन से ही दीपोत्सव यानी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। की ओर भगवान धन्वंतरि, माँ लक्ष्मी तथा कुबेर जी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए। आपने इस दिन जो भी धातु, बर्तन अथवा ज्वेलरी खरीदी है उसे चौकी पर रखें। अब गंगा जल का छींटा दें, दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजा आरंभ करें। तिलक लगाने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा अर्पित करें। इसके बाद धन्वंतरि देव के सामने धूप दीप जलाएं। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजा में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धन्वंतरि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा और आरती करें। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर साथ पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। नैवेद्य में तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दीप जलाएं। धनतेरस पर यम के नाम का दीप अवश्य जलाएं। इसके लिए सबसे पहले एक पटरी पर स्वास्तिक बनाएं तथा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पर तिलक लगाएं। अब चावल, फूल तथा चीनी अर्पित करें। उसके उपरांत घर के लोगों का तिलक करें तथा दीपक की बाती को दक्षिण दिशा की ओर करके दरवाजे पर रख दें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है। धनतेरस की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि का हो गया तथा सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम लोग अमर हो जाओगे। साथ ही स्वर्ग की संपदा भी पुनः लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। बासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चेश्वरा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि सहित 14 रत्न निकले। भगवान धन्वंतरि के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उससे वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत से भरा सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे।
इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई है। हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने गए हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। जय श्री हरि विष्णु। धनतेरस की दूसरी कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी भी उनसे आग्रह करने लगी कि वो भी साथ चलेंगी। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो कहूँ तुम वह मानोगी तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने सहमति दी और दोनों पृथ्वी पर आ गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहां मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वे उनकी बात मान नहीं पाए और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया। वहां सरसों के पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार में लग गई। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ने तोड़कर रस चूसना शुरू कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान के घर पर 12 वर्षों तक रहना पड़ेगा और उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से अगले ही दिन किसान के घर में अन्न, धन, रत्न और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंदमय तरीके से बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, ये चंचल स्वभाव की हैं। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही थी, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हट नहीं छोड़ा और कहा कि वे लक्ष्मी जी को जाने नहीं देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो, कल तेरस है। उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह से साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस समय एक दिन की पूजा में मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसा कहा वैसा ही किया। उस दिन की पूजा के बाद उनका घर धन धान्य से भर गया। यही कारण है कि हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उस समय से हर साल लक्ष्मी जी की पूजा तेरस के दिन भी होने लगी। जय माता लक्ष्मी।